लोग मोहब्बत तो उनको प्रेम और सिक गुरु प्रति भाव जागृतता हुई, प्रेम भावना जगी है। अॻे सां माण्हू हींअर बिल्कुलु ज्ञान दृष्टि वधी रही है। मोहब्बत प्रेम अमन है, शांति करो, माया सब हिकिड़ी है। हिकिड़े घर सां आया आहियूं, हिकिड़े घर वञंदा। असांखे ही सभु हिकिड़े घर जाऊं, हिकु मालिक की यादि करो। फ़क़ीरी है तो फ़क़ीरी जो नमूने में रहो, हुनजे लाइ सभु बराबरि। असीं यही चवंदा, माण्हू बि सम्झनि था। हाणे जेको माण्हू फ़क़ीर जी जो हुनजो कर्म है उहो छिपियो कोन रहंदो है। माण्हू में हर में हाणे ज्ञान अची पियो आहे। अॻे हाणे असां हींअर सां वॾो फ़र्क़ु है। माण्हू जी चाहना वधी है, प्रेम वधियो है, माण्हू हर इल्मु वधियो है। उनखां करे माण्हुनि खे ख़बर पई पए कि कीअं है, कहिड़ो माण्हू है, कि ज्ञान भक्ति उठणु नित्य नेम कर्म पाठ पूजा ये सभु माण्हू खे इन संसार में उनके हर नमूने करणु खपे और करण भी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़ो दुर्बल है। तो सुबह जो असुर जो उठे मालिक के याद करो, रात जो फालतू टाइम खाए पिए भजन बंद करे बोलो आराम से करो। अलग के सुबह जो उठे ब्रह्म मुहूर्त में जो याद कंदा वो कामयाब थींदो है। बोलो सतगुरु देव की जय। का स्मरण करे, उससे अपना खुद का कर्म शरीर का, इसके शुद्ध खाना, शुद्ध उठना, शुद्ध स्नान, शुद्ध पानी, शुद्ध कपड़े व्यवस्था, रोज सुबह से पवित्र जीव होना चाहिए। उसमें ये ऊपर का बोझ हल्का पड़ता है। ये मेलापन है नहीं, ये बुद्धि जैसा आहार करे वैसा मन में आता है विचार। जैसी बुद्धि आहार करेगी वैसा ही विचार आता है। ये शरीर की शुद्धता पहला कर्म है। उसके बाद अच्छे महापुरुषों की महासंग में जाओ। कोई भी हो जो अच्छा ज्ञानी पुरुष हो, अच्छे इल्म को पढ़ाने वाला हो, कोई जाति का फर्क नहीं है। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, पर यो पावन ठोर पे वो कंचन न तजे इनको। उत्तम विद्या जो नीच किसी भी प्रकार से हो उसको लेनी चाहिए। सोने को कितना करो तो लोहा नहीं बनेगा, सोना ही रहेगा। इसलिए उत्तम विद्या कोई भी जात पात का फर्क नहीं होता है। अच्छी विद्या ग्रहण करने वाले हो उनको लेनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं। सर, गुरु का इस धरती पे मनुष्य को क्या उपदेश है? जैसे गुरु होता है तो मनुष्य उससे क्या उपदेश लेते हैं, आपका क्या कहना है? गुरु से तो सब कुछ गुरु से प्राप्ति होती है। गुरु बगैर अंधा है, गुरु बगैर कभी गति नहीं होती है। धन्य हो जो उसने गुरु का नाम लिया है। चारों वेदों का गुरु ब्राह्मण होता है। चारों वेद है उसके ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, सन्यासी का गुरु अविनाशी होता है। सर्व कर्म को व्यापते वाला, शिष्य से कोई मोह नहीं, प्रेम नहीं, अपने मालिक को याद करने वाला, उसको कहते हैं गुरु। गुरु को गुरु धारणा से रहने चाहिए। उसके सब परिवार अपने एक बच्चे के समान रखना चाहिए। ऐसा विचार हो वही गुरु हो सकता है। अच्छा सर, गुरु मुक्ति दे सकता है या परमात्मा दे सकते हैं? गुरु गोविंद दोनों ही खड़े में किसके लागू पहा बलिहारी। गुरु की जो गोविंदिया बता, भगवान को रास्ता बताने वाला एक गुरु है। गुरु रास्ता उसको गुरु बताता है। अच्छा सर, जब गुरु करते हैं तो उस वक्त गुरु उपदेश देते हैं तो वो उपदेश किस टाइम पे लेना चाहिए? वो टाइम पे बालापन में लेना चाहिए। अब तो हमने सब काम त्याग दिए, अपने आप त्याग गए। अब 60-70 साल के हो तो हम सब काम क्रोध सब उनके अपने आप घट जाते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बाल अवस्था में लेना चाहिए, योग करना चाहिए। वो कर्म की जब है उस टाइम तो किया नहीं, अपनी मस्ती में रही। अब शरीर अपने आप थक गया है, अब तो अपने आप गया तो उसमें अब तो वो नहीं काम। सर, जीवन के 3 वर्ण होते हैं, बचपन होते हैं, फिर जवानी, बूढ़ापन। तो कौन सा वर्ण अच्छा होता है जिसमें सिमरन किया जाए? जीवन तो बालापन में पुराने संस्कार होते हैं। पुराने जिसको संस्कार होंगे वही इसको ग्रहण करेगा। जिसको संस्कार नहीं होंगे तो नहीं ग्रहण कर पाएगा। ये पूर्व जन्म के हम कर्म करते करते किसी कर्म से थक जाते हैं। वो आदमी एक बार उससे डिग जाता है, फिर उसको दूसरे जन्म में उसे अच्छे महापुरुषों के घर में जन्म लेगा और संतों की जिसके घर में भाव होगा उसके ही घर में जन्म प्राप्त करेगा। उसको आत्म ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा, हम लोगों ने आत्म ज्ञान जन्मते ही प्राप्त हुआ है। वो हमारे वहाँ सिखाने वाला नहीं था, तो हमारे पूर्व जन्म के ज्ञान से। भक्ति जब करते हैं तो वहाँ पे एक लकड़ी है, उसमें अपन वास साहब रखते हैं। तो वो वास साहब क्या होता है, उसकी क्या मजमूआ होता है? क्या बोला? जब अपन कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वहाँ पे अग्नि एक व्यवस्था करते हैं, उसको वास साहब कहते हैं। तो वो क्यों जलाई जाती है?
अग्नि तो सबसे श्रेष्ठ है, अगन देव है। ये जो सूर्य है दिशंटा देव है, दूसरे देश ये है गुप्त नहीं है, दिशंटा देव। रात दिन दिखता चलता रहता है, सूर्य सबको तपाता है। अग्नि वाला वही है। अग्नि सब अंदर प्रकाश करती है, अंधेरे को दूर करने में, अज्ञान से बाहर लाने के लिए अग्नि रूपी ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ता है। वो ज्ञान रूपी या ज्ञान रूपी अंधेरे को पार करता है। जब अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मठ और मंदिर है या मड़ी है, आपकी इस भाषा में मठ क्या है, आप क्या विवरण करेंगे सब? मठ होते हैं जो बड़ियों होती है गृहस्थियों लोगों की, हम नागे पकड़ उसके मठ कहा जाते हैं। जिससे कोई परिवार नहीं है, दूसरा नहीं है, जो है शिष्य हमारे सब परिवार है, उसको मठ भाषा बोल जाती है। मड़ी गृहस्थियों की होती है। सर पाकिस्तान में कितने मठ है यहाँ पे आपके? हाँ, मठ तो क्या पता करने, हमारे यहाँ यही मठ है, मुझे इतना इतिहास नहीं है। अच्छा सर, पुराना हमारा चंचल नाथ का मठ था हैदराबाद में, पुराना है। सर जब भक्ति की जाती है तो मन है वो किस जगह पे रखना चाहिए? मन चंचल है, मन बलवान है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मन बड़ा चंचल है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 की बस में है, काम क्रोध लोभ डेरे पांचों के साथी जान, हाथ पांव इंद्रिया मान 5 बड़े है शत्रु भाई। ये शुभ कर्म दे मन जाई, इनको त्यागो जैसे कंचन आग बुलोई। जैसे सोने को आग में निकाला जाता है, ऐसे शरीर को तपाना पड़ता है। 5 इंद्रियों है वो अलग अलग ले जाती है, उस 5 इंद्रियों को मारना पड़ता है। इस तृष्णा की शक्ति है, आदमी को ये चाहिए ये चाहिए ये, उससे मन बस में नहीं होता है। तृष्णा है वो कभी मरती नहीं है, वो दिनों दिन बढ़ती रहती है। आदमी लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, करोड़ कमा और आगे बढ़ेगा, उसको ये संतोष नहीं है। जब तक संतोष धन नहीं होगा तो उसको परम धन है। सर स्त्री है, उसका सबसे बड़ा गुरु कौन है? उसका पति गुरु है। तो वो मतलब किसके पाँव है, उसके चरण उसको स्पर्श करने चाहिए? स्त्री को अपना पति के समान कोई चीज नहीं, उसको अपना एक गुरु माने। और गुरु ज्ञान रूपी गुरु देने वाले होते हैं, ज्ञान शिक्षा ले। पति सबसे बढ़कर उसका धर्म ही ये कहता है हमारे साथ। अच्छा सर, कोई अगर स्त्री है जिसकी शादी नहीं है तो फिर वो क्या करे? वो अपना योग कमाए, योग की शक्ति से आगे बढ़े। इसे मनुष्य चोला बड़ा है, इसको बड़ा दुर्बल है। ये 184 जूनी भुगते भुगते मनुष्य मिलता है। ये मनुष्य कहाँ दुर्बल है, ये बार बार नहीं मिलता है, ये मिलना बड़ा कठिन है। इसको अम्बू लेकर के हीरा है, हाथ से हीरो छोड़ दियो मैंने मूठ भरी कंकर से। मैं तो आन पड़ी निचोरण से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़े चोर हैं, इनके विकारों में मैं फंस गई हूँ। आत्मा पुकार कर रही है, तो इसलिए इससे कर्म धर्म जरूरी है हमारे। सर मुक्ति कैसे मिल सकती है, किसका? मुक्ति तो हाँ, मुक्ति तो गुरु महाराज के ध्यान में रहेगा तो मुक्ति अपने आत्म अंत्य समय उसको जागृत आ जानी चाहिए। अंत समय जब प्राणी को निकलना है, सबका समय निश्चय है, जितना है उतना ही लेगा। पर उसने उसकी एक आदमी होता है जड़, एक चैतन होता है। एक प्राणी चेतन पुरुष रहेंगे, उसको प्राणी निकल जाएगा तो अच्छे मुक्ति हो जाती है, ये निश्चय है, हमें इस बात का ज्ञान है। और जड़ हो जाएगा, उसको कुछ ज्ञान सारणी नहीं है, मरता है, वह अचत्र हो गया है, तो वो देखो मुंड ज्ञान में गया चला गया। अच्छा, जब कोई पुरुष है वो जी से संसार से चला जाता है तो कोई है जैसे संत वगैरह गुरु होते हैं तो उनको दफनाया, मतलब उनको समाधि दी जाती है, बाकी होते हैं तो उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। सनातन धर्म क्या कहता है, क्या करना चाहिए? सनातन अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हम आत्मा, हमको समाधि दी जाती है, ये क्षत्रिय ब्राह्मण को अग्नि में प्रवेश किया जाता है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है, उसको किसी को छेड़ाछेड़ी नहीं है। अपना धर्म स्वाभाविक है, अपने धर्म पर चलो, जो पूर्व के चले उसको नहीं छोड़ो, हम तो यही कहते हैं। अच्छा सर, भागवत गीता उसके 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 4 अपने हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण है ये, तो आप सब इंसान एक समान है या ऐसे कुछ है, आप क्या कहेंगे? इंसान तो सब बराबर है, कर्म सबका होता है। शब्दम पवित्रता, क्षमा, नम्रता, अनुभव, परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। उनका अपना अपना कर्म से ब्राह्मण बनता है। बहादुरी, तेजस्वी, धैर्य, चतुराई, युद्ध की सतारता, उदारता, प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं।
वैसे व्यापार का काम कर्म होते हैं। शूद्र स्वाभाविक कर्म है, अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्ति होती है। उससे प्राणी पवित्र होते हैं। ईश्वर अपनी आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सर आखिरी प्रश्न है, सनातन धर्म में भोग है जो खाना, वो कौन सा होना चाहिए? खाना दे सद्बुद्धि दे। इंसान जो आता है महापुरुषों से यही मांगता है, मैं अच्छे विचारों पर चलूं, मेरी बुद्धि यही शुद्ध होती है, शुद्ध होती है। दे सद्बुद्धि दे, भवित्य धन दे, इस भव सागर को पार करने का मुझे धन दे। वो धन ये दूसरा नहीं मानते हैं दौलत, कि मुझे नाम का दो, मैं आगे भव सागर को कैसे पार करना है। भवित्य धन दे, विद्या बलव दे, कोई बात पूछे उसका मैं जवाब दे सकूं, ये हमारे पास गुण होने चाहिए, उसको कहते हैं विद्या बलव दे। सत्य की रति भर दे, आपने इतनी तक आया रत्तोकोट के कपड़े से 20 किलोमीटर है, अपने कौन जाए क्या करे, चल के आते हैं तो गुरु मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो पग आगे धरा त्यो त्यो यज्ञ समाप्त। सर आपके जो मुरीद हैं, अकीदतमंद हैं, उनको आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो क्या करें? यही पैगाम देते हैं, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा संस्कार करो, सबसे नागे को उठाओ चीज, भूखे को कराओ भोजन, यद मानो साचा वीर। भूखा है उसको भोजन कराओ, नंगा है उसको ऊपर ढक दो, हो सके सबकी रक्षा करो, अपना कर्म यही है।